नाजरीन, आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानों के जहन में घूमता रहा है। क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इस धरती पर कोई मखलूक मौजूद थी? अगर थी, तो वो कौन थी? और जब इंसान को इस दुनिया में भेजा गया तो उनका क्या हुआ? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसमें दीन, तारीख और साइंस तीनों के इशारे मिलते हैं। आद कायनात की शुरुआत, जब कुछ भी नहीं था, न आसमान, न जमीन, न वक्त, तब सिर्फ एक ही जत थी, अल्लाह ताला। न उसके ऊपर कुछ था, न नीचे। फिर अल्लाह ने सबसे पहले पानी को पैदा किया और उस पानी पर अपना अर्श कायम किया। यहीं से कायनात की शुरुआत हुई। फिर अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 मरहलों, स्टेजेस में पैदा किया। हर मरहला एक नई तख्लीक, एक नया निजाम। इद्दक जमीन की पहली हालत, शुरुआत में जमीन सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ खामोशी। कुछ रिवायतों के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी था जब पूरी जमीन पर सिर्फ पानी ही पानी था। फिर धीरे धीरे पहाड़ बने, दरख्त उगे और जिंदगी की शुरुआत हुई। आदम से पहले कौन था? इस्लामी रिवायतों के मुताबिक इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। जिन्नात को आग से पैदा किया गया था। उनके पास भी अक्ल थी, इख्तियार था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, खून खराबा किया, जंगें की। एक बड़ी जंग जब जिन्नात की सरकशी बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्ते जमीन पर आए और फिर शुरू हुई एक भयानक जंग। आखिरकार जिन्नात हार गए और उन्हें जमीन के आबाद इलाकों से निकाल दिया गया। कहा जाता है कि आज भी वो जंगलों, वीरान जगहों और समंदरों में रहते हैं। साइंस क्या कहती है? अगर हम साइंस की बात करें तो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इंसानों से पहले डायनासोर और दूसरी बड़ी मखलूकात मौजूद थीं, जो लाखों साल पहले खत्म हो गईं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इंसान जैसी मखलूक पहले भी हो सकती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फसाद करेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कि मिट्टी से इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। ये मिट्टी एक जगह की नहीं थी, बल्कि पूरी जमीन से ली गई थी। इसी वजह से इंसानों में रंग, भाषा और स्वभाव का फर्क होता है। रूह का दाखिल होना, जब उनका जिस्म तैयार हुआ, अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। जैसे ही रूह दाखिल हुई, उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्लीस का गुरूर। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन एक ने नहीं किया। वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से। उसका गुरूर ही उसकी बर्बादी बन गया। जन्नत की जिंदगी। हजरत आदम और हजरत हव्वा जन्नत में रहते थे। हर नेमत मौजूद थी, लेकिन एक दरख्त से मना किया गया था। शैतान का धोखा। शैतान ने मौका देखा और बहकाना शुरू किया, अगर तुम ये फल खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। आखिरकार उन्होंने वो फल खा लिया। जमीन पर भेजा जाना, फौरन उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तौबा की। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम जमीन पर जाओ, वहीं रहोगे, वहीं तुम्हारी जिंदगी और मौत होगी। जमीन पर पहली जगह रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम को श्रीलंका में उतारा गया, हजरत हव्वा को जेद्दा में। काफी अरसे बाद दोनों की मुलाकात अराफात में हुई। इबादत और तौबा। जमीन पर आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी, रोते रहे। आखिरकार उनकी तौबा कबूल हो गई। पहला कत्ल। उनके 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। दोनों ने कुर्बानी दी। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की। काबिल जलने लगा और उसने अपने भाई को मार डाला। यह था दुनिया का पहला कत्ल। इसे एक सबक। काबिल को समझ नहीं आया कि लाश का क्या करे। तब एक कौवा आया, उसने जमीन खोदकर दिखाया और इंसान ने दफन करना सीखा। लंबी जिंदगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले नबी। उन्होंने लगभग 960 साल जिंदगी गुजारी। उनकी औलाद पूरी दुनिया में फैल गई। आखिरी वक्त, जब उनका वक्त पूरा हुआ, फरिश्ते आए। उन्होंने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और दफन किया। हजरत हव्वा भी कुछ समय बाद दुनिया से रुखसत हो गईं। आखिरी बात, नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है